नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यूस रहा है बच्चों 20 सेट तक। 20 के बाद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है, उसका कारण कुछ और है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि क्लासेस जो है जब तक चले जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो मतलब 25 सितंबर तक या उसके पहले तक हम आपका जो है ये जीके जीएस का जो पोर्शन है इसको एक बार और एक दम के साथ, एक मेहनत के साथ और एक ऊंचाई के साथ और एक बल के साथ और एक मोटी आवाज के साथ जो है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी का बस क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए क्या करना है, अगर पहली बार आए हैं चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और चलते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, व्हेन वाज द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एस्टैब्लिश्ड। बच्चों, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्या हुआ था कि जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, ध्यान से सुनिएगा, तो इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया था। 4 पार्ट बनाए थे, पार्ट ABCD। कितने बनाए थे? 4 पार्ट बनाए थे, पार्ट ABCD। लेकिन ये डिवीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिहाफ पे था, लिंग्विस्टिक बिहाफ पे नहीं था, मतलब भाषा के आधार पर विभाजन नहीं था। लोगों ने डिमांड उठाई कि भाषा के आधार पर विभाजन करो, और भाषा के आधार पर विभाजन करते करते 1946 मतलब 1956 आ गया। 1956 में, है ना, यहाँ पर भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हुआ बच्चों, है ना, जो कि गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, है ना। आंध्र प्रदेश वैसे तो इसकी स्थापना 1953 में ही हो चुकी थी, घोषणा 1953 ऑफिशियली हुआ था आपका कब, 1956 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर गठित भारत के राज्य। ठीक है बच्चों, इस समय भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य, है ना, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब 6 यूटीज को बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 में। अरे क्लियर? तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है बच्चों? ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की, है ना। रायपुर है छत्तीसगढ़ की। तो राइट आंसर तो हमारा पता चल गया क्या है, छत्तीसगढ़। रांची है झारखंड की बच्चों, और गांधीनगर है गुजरात की। तो ये हो गए हमारी कैपिटल और ये हो गए हमारे स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर कॉल्ड सॉरो ऑफ ओडिशा। उड़ीसा का जो है शोक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बच्चों। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी रिवर को। ऑप्शन में अगर महानदी है तो वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा? महानदी। ठीक। इसके अलावा आपके दामोदर नदी रखा है, तो दामोदर जो है शोक है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है बच्चों? पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी। और कोशी जो शोक है बच्चों, कौन सी नदी? कोशी जो शोक है वो है बिहार का। किसका है बच्चों? बिहार का। तो शोक से क्वेश्चन आए तो क्या आप बना दोगे सारे क्वेश्चंस? कोसी बिहार का, दामोदर पश्चिम बंगाल का और महानदी उड़ीसा का। अगला है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज सिटी श्रीनगर सिचुएटेड। बताइए, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है बच्चों एक नदी है जिसका नाम है आपके झेलम नदी। क्या नाम है बच्चों? झेलम। जम्मू कश्मीर में जो है बच्चों वेरीनाग के निकट जो है, शेषनाग के निकट वेरीनाग झील से, कहां से बच्चों? वेरीनाग झील से जो है इस नदी का ओरिजिन होता है। ये नदी वुलर झील, कौन सी झील? वुलर झील, जो कि मीठे पानी की सोर्स है श्रीनगर में। वहां से श्रीनगर, कहां से बच्चों? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल। और श्रीनगर से होते हुए ये चले जाती है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर और फाइनली आपके जाके मिल जाती है चेनाब में। ठीक। तो झेलम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगला है, विच इज द सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लोकेटेड, वेयर इज द, है ना। तो क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? प्रयागराज नहीं है, रांची नहीं है, जोधपुर नहीं है। वन अनुसंधान मतलब देहरादून। कहाँ पर है बच्चों? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स चिल्का लेक लोकेटेड। बताइए, चिल्का लेक जो है किस राज्य में स्थित है बच्चों? चिल्का जो लेक है वो है ओडिशा में। कहाँ पर है बच्चों? ओडिशा में। ये एक लेगून है जहाँ पर नेवी के जो ट्रेनिंग होते हैं, सेलर जो होते हैं, उनको ट्रेन भी किया जाता है। राजस्थान में जो झील है बच्चों वो है पिछोला, सांबर, है ना, ये सारी झील फेमस है। जो आपके उदयपुर सिटी है उसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू है ना। और इस तरह से ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई डैम इज सिचुएटेड ऑन। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है अवस्थित है कहाँ पर है, किस नदी पर है बच्चों? बेतवा में है, केन पर है, रिहंद पर है या टॉन्स पर है बच्चों? रिहंद पर तो रिहंद परियोजना है, तो ये तो गलत हो गया। टॉन्स पर टॉन्स परियोजना, ये भी गलत हो गया। केन पर केन परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी पर जो है बच्चों कहाँ पर? झांसी में। कहाँ पर बच्चों? झांसी में। कहाँ पर बच्चों? झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है बच्चों आपकी रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या माता टीला डैम। ठीक। इन विच स्टेट्स सियाचिन
सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? बताइए किस राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अब जो है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, एक यूटी बन चुका है। तो यहाँ पे आपका आंसर थोड़ा सा डायनामिक हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 2019 के बाद से जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो बच्चों एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है, और यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी आपके डिफाइन की गई है, एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। तो जो सियाचिन है वो है काराकोरम रेंज में। कहाँ पर है बच्चों? काराकोरम रेंज में। कहाँ पर है? काराकोरम रेंज में है। कहाँ पर? लद्दाख में। कौन सी रेंज है? काराकोरम। कौन सी रेंज है? काराकोरम। और ये काराकोरम कहाँ है? लद्दाख में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, बिकॉज ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए जम्मू कश्मीर यहाँ पे ऑप्शन है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा जम्मू कश्मीर है, बाकी कोई ऑप्शन जम्मू कश्मीर नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पर है? लद्दाख में। पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? गुलाबी क्रांति लॉबस्टर प्रोडक्शन, पेट्रोलियम और बायोडीजल। यहाँ पर पिंक रिवोल्यूशन का जो संबंध है बच्चों वो है हमारा पोल्ट्री डेवलपमेंट से है बच्चों। पोल्ट्री प्रोडक्शन मतलब कुक्कुट पालन जो है उसी से संबंधित है पिंक रिवोल्यूशन। अगला है बच्चों द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्रीज? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बच्चों महाभियोग की प्रक्रिया तो आर्टिकल नंबर 61 में लिखी है। महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को उसके पोस्ट से हटाना, राष्ट्रपति को क्या है उसके पद से, है ना, क्या है बच्चों, उसके पद से हटाना, इसे ही को कहा जाता है महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से क्यों हटा जाएगा? क्योंकि संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन करता है। क्या करता है बच्चों? संवैधानिक तंत्र का अगर ये उल्लंघन करता है या संवैधानिक मान्यताओं को खत्म करता है तो ऐसे में उस राष्ट्रपति को उसके पोस्ट से आर्टिकल नंबर 61 के थ्रू हटा दिया जाएगा। और ये प्रयोग हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे ही भारत में इंडियन जो है प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है। हु इज नॉन एज तुतीय हिंद? तुतीय हिंद किसे कहा जाता है बच्चों? तानसेन नहीं है बच्चों, संगीत मिर्जा गालिब नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं है। कौन है? आमिर खुसरो को कहा जाता है बच्चों तुतीय हिंद, है ना। खड़ी बोली के जनक है बच्चों। कौन है? खड़ी बोली के जनक है आमिर खुसरो। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बच्चों? राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़ नहीं है, पीपल का नहीं है, नीम का नहीं है, बरगद का है बच्चों। बानियान ट्री जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ इज लोकेटेड? बताइए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बच्चों? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक में। कहाँ पर है? लोकटक में। और लोकटक है बच्चों मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पोखरण इज लोकेटेड विच स्टेट्स? बताइए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट जो है पोखरण कहाँ स्थित है? पोखरण जो साइट है बच्चों वो साइट आप देखेंगे 1974 में पहला टेस्ट हुआ था, मई 1974 में टेस्ट हुआ था पहला, जिसे हम पोखरण फर्स्ट या स्माइलिंग बुद्धा या बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्धा इज स्माइलिंग, ये जो है कोड नेम दिया गया था। सेकंड हुआ था 1998 में, शक्ति 1998 के नाम से जाना जाता है बच्चों, ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट अगला है इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड। इंदिरा पॉइंट जो है बच्चों आप देखेंगे ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण में ये तमिलनाडु है और यहाँ पर है कन्याकुमारी। कौन सा है बच्चों? कन्याकुमारी है। लेकिन इस कन्याकुमारी के भी नीचे आप देखेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड से, ऊपर के 4 अंडमान और नीचे के 3 जो है निकोबार। यहाँ पे निकोबार का एक निकोबार ग्रेट है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है बच्चों? ग्रेट निकोबार आइलैंड है। और इसी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है बच्चों? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार, है ना। यहाँ पे अगर अंडमान निकोबार लिखा है तो वो भी आपका परफेक्ट है। अरे क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद फेमस विच ऑफ द मार्टियरडम? ठीक, बताइए अल्फ्रेड पार्क किसकी याद में जो है आपके प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, अशफाकुल्ला नहीं, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल सही कहा बच्चों, चंद्रशेखर आजाद फेमस है अल्फ्रेड नेशनल पार्क को लेकर। अगला है बच्चों विच इज द बिगेस्ट गुरुद्वारा इन भारत, मतलब इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? बंगाल साहिब का नहीं है, कमल साहिब का नहीं है, जिंजी साहब का नहीं है, किसका है? स्वर्ण मंदिर मतलब गोल्डन टेम्पल जो हरमिंदर साहिब का गुरुद्वारा है अमृतसर में, यही भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? गुरुद्वारा है। ठीक है, अमृतसर में। आओ नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? गोदान एंड गबन आर बोथ वर्क्स सेम ऑथर विच इज नेम इज? बताइए गोदान गबन एक लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इनके रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, मुंशी प्रेमचंद है, कालिदास है या निराला है? बच्चों मुंशी प्रेमचंद, इनके द्वारा लिखा गया था गोदान और गबन। अगला है इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पास द क्वाइट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन? बताइए कांग्रेस ने किस वर्ष क्वाइट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया? बच्चों ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया गया था 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो 8 अगस्त की डेट ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 में ये रेजोल्यूशन पास किया गया और यहीं से क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया।
व्हेन वाज द महात्मा गांधी असैसिनेशन, बताइए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 नहीं सर, 30 जनवरी 1948 बिल्कुल सही है, इसी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते, बाकी ये दोनों डेट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की मृत्यु एक जो है नाथूराम गोडसे करके व्यक्ति ने जो है इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर कर दी गई थी। ठीक, तो इस तरह से ये आपके 20 क्वेश्चंस जो है आपके बच्चों लगभग हमारा 10 टू 15 मिनट के बीच में आपका कंप्लीट होता है। इसका एक ही मोटिव है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, अच्छे से आपकी तैयारी करें, और आप जैसे कि डिमांड भी करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो, तो अब ये वीडियो पैरेलल चलेंगे, बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक का बटन दबाना है और कमेंट भी करना है अपने बढ़िया से कमेंट जो कि आप मुझे देना चाहते हैं, और बाकी जो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका हार्ट दूंगा, है ना। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 25 सितंबर एकदम झंडे गाड़ना है हमें, और झंडे तभी गड़ेंगे जब हम मेहनत करेंगे। चलिए फिर से इससे शुरुआत करते हैं और अच्छे से इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस सेशन को हम यही दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।